हरिओम मित्रों, आप सभी का गणेश टीचिंग एकेडमी में स्वागत है। मैं गणेश यादव आप सभी के लिए यूथ कंपटीशन टाइम बुक सीरीज के अंतर्गत यूजीसी नेट जीआरएफ जून 2019 द्वितीय प्रश्न पत्र का प्रीवियस ईयर्स प्रश्नों का संग्रह लेकर आए हैं। मित्रों, यह क्लास आपके उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश आदि राज्यों के टीजीटी, पीजीटी, एलडी ग्रेड, जीआई, सेट, टेट, असिस्टेंट प्रोफेसर आदि परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ यह झारखंड जेट के लिए भी अति महत्वपूर्ण क्लास है। चलिए अब हम क्लास को आरंभ करते हैं। जून 2019 द्वितीय प्रश्न पत्र प्रश्न संख्या पहला को देखेंगे। निम्नलिखित उपन्यासों के प्रकाशन काल के दृष्टि से सही अनुक्रम। ऑप्शन सी गर्म राख, भोले बिसरे चित्र, टेराकोटा, मानस का हंस। चलिए व्याख्या को देखते हैं। उपन्यास के प्रकाशन काल के दृष्टि से सही अनुक्रम गर्म राख, भोले बिसरे चित्र, टेराकोटा, मानस का हंस। उपन्यास प्रकाशन वर्ष लेखा गर्म राख 1957 ईस्वी उपेंद्रनाथ अशक का उपन्यास। भोले बिसरे चित्र 1959 ईस्वी भगवती चंद्र वर्मा का उपन्यास। टेराकोटा 1971 ईस्वी लक्ष्मीकांत वर्मा का उपन्यास। मानस का हंस 1972 ईस्वी अमृतलाल नागर का उपन्यास। प्रश्न संख्या दूसरा, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित संस्मरण कृतियों का सही अनुक्रम क्या है। ऑप्शन डी स्मृति कण, हम हंस मत, लेख आलेख, वन तुलसी की गंध। प्रकाशन वर्ष के अनुसार दी गई संस्मरण कृतियों का अनुक्रम। संस्मरण प्रकाशन वर्ष लेखक स्मृति कण 1959 ईस्वी सेठ गोविंदास का संस्मरण ग्रंथ है। हम हंस मत 1977 ईस्वी कृष्ण सुभाती का संस्मरण ग्रंथ। लेख आलेख 1980 ईस्वी भादभूषण अग्रवाल का संस्मरण ग्रंथ है। वन तुलसी की गंध 1984 ईस्वी फणीश्वरनाथ रेणु का संस्मरण ग्रंथ है। प्रश्न संख्या तीसरा, निम्नलिखित संस्थाओं को उनके प्रवर्तकों के साथ सुमेलित कीजिए। चलिए सूची 1 और 2 का मिलान करते हैं। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय। प्रार्थना समाज महादेव गोविंद रनाडे। थियोसॉफिकल सोसाइटी एनी बेसेंट। सत्यशोधक समाज महात्मा फुले। उत्तर ऑप्शन ए। चलिए व्याख्या को देखेंगे। संस्थाएं स्थापना प्रवर्तक ब्रह्म समाज 1828 ईस्वी राजा राम मोहन राय। प्रार्थना समाज 1867 ईस्वी महादेव गोविंद रनाडे। थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875 एनी बेसेंट, मैडम ब्लावतास्की, कर्नल हेनरी अलकॉट। सत्यशोधक समाज 1873 ईस्वी महात्मा ज्योतिबा फुले। आर्य समाज 1875 ईस्वी दयानंद सरस्वती। प्रश्न संख्या चौथा, निम्नलिखित में से किस कवि का स्मरण नवगीत विधा से नहीं है। ऑप्शन बी का नहीं है, जबकि कुमार
रविंद्र, वीरेंद्र मिश्र, महेश्वर तिवारी, या तीनों का है। कवि गिरिधर राठी का सफर नवगीत विधा से नहीं है। हिंदी में नवगीत परंपरा का आरंभ राजेंद्र प्रताप सिंह द्वारा सन 1958 ईस्वी में संपादित गीतांजलि शीर्षक नवगीत संकलन से माना जाता है। नवगीत विधा के प्रमुख कवि कविरेंद्र मिश्र, कुमार रविंद्र, महेश्वर तिवारी, डॉक्टर शंभुनाथ सिंह, उमाकांत मालवीय, रविंद्र भ्रमर, श्री कृष्ण तिवारी, रामनाथ अवस्थी आदि हैं। वीरेंद्र मिश्र की रचनाएं गीतम, लेखनी बेला, अविराम चल, मधुवंती। महेश्वर तिवारी की रचना हर सिंगर, कोई तो हो और शंभुनाथ सिंह का जहां दर्द नीला है आदि प्रमुख है। प्रश्न संख्या 5वां, माई ना होती बाप ना होते कर्म ना होता काया, हम नहीं होते तुम नहीं होते कौन कहाँ से आया। चंद्र ना होता सूर्य ना होता पानी पवन मिलाया, शास्त्र ना होता वेद ना होता कर्म कहाँ से आया। उपर्युक्त कवि पंक्तियाँ किसे कवि की है? उत्तर ऑप्शन बी नामदेव का। प्रश्न उक्ति पंक्तियां नामदेव की है। नामदेव को विठोबा संत भी कहा जाता है। इन्होंने भक्ति के सगुण एवं निर्गुण दोनों मार्ग को अपनाया। शेष कवियों की प्रसिद्ध पंक्तियां इस प्रकार है। कबीर, माधो मैं कैसे अपराधी, तेरी भक्ति होत नहीं साधी। नामदेव की पंक्ति, मन मेरी सुई तन मेरा धागा, खेचर जी के चरण पर नामा सीपी लगा। रैदास की पंक्ति, जब हम होते तब तू नहीं अब तू है मैं नहीं। मल्लुकदास की पंक्ति, नाम हमारा खाक है हम खाकी बंदे, खाक ही से पैदा किए अति गाफिल गंदे। प्रश्न संख्या 6, जीवन मुँह चाही को नीको, दरस परस दिन राति करती है कान्हा प्यारे पी को। उपर्युक्त पंक्तियों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस भाव की अभिव्यक्ति मानी है? असूया भाव की। प्रश्नोक्त पंक्ति में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने असूया भाव की अभिव्यक्ति मानी है। निर्गुण भक्ति भाव सगुण भक्ति भाव से विपरीत धारा है। निर्गुण भक्ति भाव में ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं। निर्गुण शाखा के प्रमुख कवि कबीर, रैदास, जम्बनाथ, लालदास, दद्दू दयाल। सगुण शाखा के प्रमुख कवि सूर्यदास, तुलसीदास, मीरा, नंददास, कृष्णदास, परमानंद दास, कुम्भन दास। असूया भाव, इसमें दूसरे के गुण में दोष निकालने की प्रवृत्ति होती है। दैहिक श्रृंगार, बाहरी साज सज्जा का स्वरूप जो मुख्य रूप से स्त्रियों में देखने को मिलता है। निर्गुण कवि की विशेषताएं, निर्गुण उपासना, रहस्यवाद का उत्कृष्ट वर्णन, बहुदेववाद का विरोध, सामाजिक अन्याय और आडंबर का विरोध। 5वां, लोक कल्याण की भावना और जाति का विरोध। 6ठा, नारी के कामनी रूप की निंदा। 7वां, सर्वकर्णी भाषा का प्रयोग। प्रश्न संख्या 7वां, बैठे हुए सुखद आतप में मृग रोमंथन करते हैं, वन के जीव विवर्ष से बाहर हो विश्रब्द विचरते हैं। उपर्युक्त पंक्तियों में किसका वर्णन है? ऑप्शन सी रश्मि रथी में परशुराम आश्रम का। प्रश्न उक्त पंक्तियों में रश्मि रथी में परशुराम के आश्रम का वर्णन किया गया है। रश्मि रथी सूर्य का सारथी की रचना रामधारी सिंह दिनकर द्वारा 1952 ईस्वी में की गई। इसमें 7 सर्ग है। दिनकर को आधैर्य का कवि, डिप्टी, राष्ट्र कवि कहते हैं। इनकी कृतियां रेणुका 1935, ओंकार 1939,
सामधेनी 1947, कुरुक्षेत्र 1946, उर्वशी 1941, रश्मि रथी 1952, परशुराम की प्रतीक्षा 1963, इतिहास के आंसू 1951। प्रश्न संख्या 8, विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटक से हुआ। उपर्युक्त कथन किस इतिहासकार का है? ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल। विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटक से हुआ। उपर्युक्त कथन रामचंद्र शुक्ल जी का है। हिंदी का प्रथम नाटक एवं उनके प्रस्ता इस प्रकार है। डॉक्टर दशरथ ओझा, गए सुकुमार रासक को माना। गणपति चंद्रगुप्त ने गोरक्षा विजय नाटक को प्रथम नाटक माना है। बच्चन सिंह ने आनंद रघुनंदन नाटक को प्रथम नाटक माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आनंद रघुनंदन नाटक को प्रथम नाटक माना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नाहुस नाटक को प्रथम नाटक माना है। प्रश्न संख्या 9, और सब तो हवा भी बूझ चुकी है और सारे इश्तेहार उतार लिए गए हैं जिनमें कल आदमी अकाल था। उपर्युक्त पंक्तियाँ किस कवि की है? धूमिल की। प्रश्न उक्ति पंक्तियाँ सुदामा पांडे धूमिल की है। सुदामा पांडे धूमिल ने अपनी कविता के द्वारा राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक विषमता पर तीव्र प्रहार किया है। धूमिल जन सरोकार के कुशल चित्रे है। उनकी कविता हथियारों के खिलाफ एक लड़ाई है। कवि संग्रह संसद से सड़क तक 1972 ईस्वी, कन्या सुनना मुझे, शेष साहित्यकारों की प्रसिद्ध पंक्तियाँ इस प्रकार है। नागार्जुन की पंक्ति, कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कान्य कुतिया सोई उसके पास। मुक्ति बोध की पंक्ति, अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने होंगे, तोड़ने होंगे मठ और गढ़ सभी। लीलाधर जागोडी की पंक्ति, एक आदमी अभी मेरा एक शब्द लेकर मुझे तो हो गया, उसके मुंह में वह शब्द अब भी गर्म होगा। प्रश्न संख्या 10, मैं निर्भरी दुख की बदली महादेवी वर्मा का उपर्युक्त गीत उनके किस कवि संग्रह से संबंध है? उत्तर संध्या गीत। चलिए आगे देखते हैं। मैं निर्भरी दुख की बदली पंकित महादेवी वर्मा के संध्या गीत। कवि संग्रह से ली गई है। निहार 1930, रश्मि 1932, निर्जा 1934, इसे क्षेत्रीय पुरस्कार मिला। संध्या गीत 1935, यामा 1940, दीपशिखा 1942, सप्तपर्णा 1960, संधिनी 1965, नीलम्बरा 1983, आत्मिका 1983, दीप गीत 1983, प्रथम आयाम 1984, अग्नि रेखा 1990 आदि इनकी अन्य प्रसिद्ध रचनाएं हैं। प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित आचार्यों को उनके कथनों के साथ मिलान कीजिए। सूची 1 आचार्य, सूची 2 कथन। चलिए मिलान करते हैं। आचार्य दंडी, शरीरम तावा, दिष्ट अर्थ व्यवच्छिन्ना पदावली। आचार्य भमहा, शब्दार्थ सहित कव्यम गद्यम पदम च दिद्धा। आचार्य वामन, कवि शोभाय कर्तृ धर्म गुणः।
आचार्य क्षेमेन्द्र अनौचित्यदते न्यायता रसभंगस्य करणम। उत्तर ऑप्शन डी। चलिए व्याख्या को देखेंगे। डंडी का कथन शरीरम तत्वदिष्ट अर्थ व्यवच्छिन्न पदावली कवि आदर्श ग्रंथ। भमहा का कथन शब्द अर्थ साहित्य काव्यम गद्यम पद्यम चरिधा कवि अलंकार सूत्र ग्रंथ है। वामन का कथन कवि स्वाभाविक कर्तृ धर्म गुण कवि अलंकार सूत्र ग्रंथ का कथन। आचार्य क्षेमेन्द्र का कथन अनौचित्यते न्यायता रसभंगस्य करणम औचित्य विचार चर्चा ग्रंथ से। प्रश्न संख्या 12। जुंग के अनुसार पिता पर अधिकार जमाने के लिए लड़की की अपनी मां से प्रतिस्पर्धा को किस ग्रंथि के रूप में जाना जाता है? इलेक्टा ग्रंथि। पिता पर अधिकार जमाने के लिए लड़की की अपनी मां से प्रतिस्पर्धा को इलेक्टा ग्रंथि के रूप में जाना जाता है, जबकि माता पर अधिकार और पिता विरोधी ग्रंथि को ओडिपस के रूप में जानते हैं। ये दोनों ग्रंथियां बच्चों के जन्म के साथ ही विकसित होने लगती है। प्रश्न संख्या 13। तोरी मनीनी ते हियो फोरी मोहनीमान प्रेमदेव की छवि ही लखी भय मियाँ रस खान। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार उपायुक्त दोहे से प्रमाणित होता है कि रस खान किसी स्त्री पर आसक्त थे। स्त्री मनवती थी और रस खान का अनादर करती थी। रस खान को आभास हुआ कि जिस पर गोपियां मरती है उस पर ध्यान लगाया जाए। ऑप्शन बी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार उपायुक्त दोहे से प्रमाणित होता है कि पहले स्त्री रस खान किसी स्त्री पर आसक्त थे, दूसरा स्त्री मनवती थी और रस खान का अनादर करती थी। रस खान को आभास हुआ कि जिस पर गोपियां मरती है उसी पर ध्यान लगाया जाए। रस खान का पूरा नाम सैयद इब्राहिम था। रस खान कृष्ण भक्ति के लिए कवित्त सवैया पद्धति को अपनाने वाले प्रथम कवि थे। इनकी रचनाएं सुजान, रस खान, दान लीला, अष्टयाम, प्रेम वाटिका, तुलसीदास जी ने अपना रामचरितमानस सर्वप्रथम रस खान जी को ही सुनाया था। प्रश्न संख्या 14। निम्नलिखित हिंदी के निम्नलिखित लोकमंचीय रूपों को प्रचलन की प्रमुखता के आधार पर प्रांतों को सुमेलित कीजिए। सूची 1 और 2 का मिलान करना है। सांग हरियाणा, विदेशिया बिहार, माच मध्य प्रदेश, ख्याल राजस्थान। उत्तर ऑप्शन बी। चलिए व्याख्या को देखेंगे। हिंदी लोकमंचीय रूपों के प्रचलन की प्रमुखता के आधार पर प्रांतों का सही सुमेलन कीजिए। लोकमंचीय रूप प्रांत सांग हरियाणा, विदेशिया बिहार, माच मध्य प्रदेश, ख्याल राजस्थान। माच मालवा का प्रमुख लोकनाट्य रूप है। यह संस्कृत के शब्द मच का ही भ्रंशित रूप है। इस लोक नाट्य की उत्पत्ति उज्जैन में हुई। ख्याल राजस्थान की प्राचीन एवं प्रसिद्ध नाट्य शैली है। इसमें नगाड़ों की प्रधानता रहती है।
ये ख्याल खुले रंगमंच, मंदिर, चौपालों व चौराहों में देर रात से प्रातःकाल तक खेले जाते हैं। अतः पृथ्वीराज का ख्याल, नरसिंह राव महरो, अमर सिंह राठौर रे ख्याल आदि विदेशी गीतों के रचयिता भिखारी ठाकुर थे। सांग हिंदी शब्द सांग का अपभ्रंश है। उत्तर भारत में खासकर हरियाणा, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में प्रचलित सांग एक प्रकार की संगीतमय नाटिका होती है जिसमें लोक कथाओं को लोकगीत, संगीत व नृत्य आदि से नाट्यबद्ध किया जाता है। प्रश्न संख्या 15। ये हिंदी के प्रधान आचार्यों में माने जाते हैं और इनका भाषा भूषण अलंकार ग्रंथ एक बहुत ही प्रचलित पाठ्य ग्रंथ रहा। रामचंद्र शुक्ल ने उपर्युक्त बात किस रीतिकालीन कवि के विषय में कहा है? ऑप्शन सी, महाराज जसवंत सिंह के विषय में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उपर्युक्त बात रीतिकालीन कवि महाराज जसवंत सिंह के विषय में कही है। जसवंत सिंह मारवाड़ नरेश गजराज सिंह के द्वितीय पुत्र थे। भाषा भूषण ग्रंथ अलंकारों का पाठ्य ग्रंथ है। इनकी प्रमुख कृतियां है सिद्धांत बोध, अनुभव प्रकाश, सिद्धांत सार, अपरोक्ष सिद्धांत, आनंद विलास, सिद्धांत बोध आदि। मोतीराम की रचनाएं फूलमंजरी, लक्षण श्रृंगार, साहित्य सार, रसराज, ललित ललाम, सत्यसाई अलंकार, पंचशिखा, वृत्त कौमुदी आदि। प्रश्न संख्या 16। निम्नलिखित में से कौन सा कवि कृष्ण भक्ति धारा के कवियों में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए शामिल नहीं, जबकि नंदीदास, हरिदास और ध्रुवदास यह तीनों शामिल है। नाभादास कृष्ण भक्ति धारा के कवियों में शामिल नहीं है। नाभादास राम भक्ति धारा के कवि हैं। कृष्ण भक्ति कवि धारा के कवि नंदीदास, हरिदास, ध्रुवदास, सूर्यदास, कुंभनदास, परमानंददास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, चित्त स्वामी, चतुर्भुजदास, रसखान, मीरा, रहीम आदि। राम भक्ति कवि धारा के कवि रामानंद, अग्रदास, तुलसीदास। नाभादास नरोत्तम दास, विष्णुदास, नरहरिदास, ईश्वरदास आदि है। प्रश्न संख्या 17। अपभ्रंश के जो नमूने हमें पदों में मिलते हैं वे उस कव्य भाषा के हैं जो पुराने पद के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग, बहुत दिनों तक आदिकाल के अंत क्या उसके कुछ पीछे तक पोथियों में चलती रही। उपर्युक्त कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। प्रश्नोक्त कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में आचार्य शुक्ल द्वारा हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में प्रकाशित हुई। शुक्ल जी का इतिहास विधेयवादी पद्धति पर लिखा गया है। अपभ्रंश को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्राकृत भाष कहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को निम्नलिखित 4 भागों में विभक्त किया है, जिनमें से वीर गाथा काल 1050 से 1375 विक्रम, भक्ति काल 1375 से 1700 विक्रम, रीति काल 1700 से 1900 विक्रम, गद्य काल 1900 से 1984 विक्रम। प्रश्न संख्या 18। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकार के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 और 2 का मिलान करना है। प्राकृत प्रकाश वररुचि, श्रवकाचार देवसेन, प्रबंध चिंता मणि, जैनाचार्य मेरुतम, कुमार पाल प्रतिबोध, सोम प्रभु सूरी। ऑप्शन ए। दी गई रचनाएं एवं रचनाकारों का सही सुमेलन निम्न प्रकार की है। प्राकृत प्रकाश वररुचि
श्रवकाचार्य देवसेन, प्रबंध चिंतामणि जैनाचार्य मेरुतुंग, कुमार पाल प्रतिबोध सोमप्रभु सूरी, कुमार पाल चरित्र हेमचंद्र। प्रश्न संख्या 19, यही सच है कि कहानीकार कौन है? मन्नू भंडारी। यही सच है कि कहानीकार मन्नू भंडारी है। शेष विवरण दृष्टवा है। कृष्ण से बातें की कहानी यारों के यार, सिक्का बदल गया एक ए लड़की, मित्रों मर जाने। उषा प्रियवंदा की कहानी वापसी, जिंदगी और गुलाब के फूल, फिर वसंत आया। मन्नू भंडारी की कहानी यही सच है, मैं हार गई त्रिशंकु। मृदुलागर की कहानी कितनी कैदे, टुकड़ा टुकड़ा आदमी, समागम। चित्रा मुदगल की कहानी जहर ठहरा हुआ, लक्ष्य गिरा, अपनी वापसी, जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं। ममता कालिया का कहानी छुटकारा, सीट नंबर 6, बोलने वाली औरत, मुखौटा। प्रश्न संख्या 20, निम्नलिखित ग्रंथों को उनके रचयिताओं के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 और 2 का मिलान करना है। पेरिप्सूस लोजाइनस, द सेक्रेड बोर्ड, टी.एस. इलियट, पोएटिक्स, अरस्तु, बायोग्राफिया लिटरेरिया, कॉलरिज। उत्तर ऑप्शन डी। चलिए व्याख्या देखते हैं। ग्रंथ रचनाकार पेरिप्सूस ग्रंथ लोजाइनस, द सेक्रेड बोर्ड ग्रंथ टी.एस. इलियट, पोएटिक्स ग्रंथ अरस्तु, बायोग्राफिया लिटरेरिया ग्रंथ कॉलरिज, लिरिकल विलेडस ग्रंथ विलियम वर्ड्सवर्थ है। प्रश्न संख्या 21, हिंसा नल से शांत नहीं होता हिंसा नल, उपर्युक्त ध्येय वाक्य का संबंध किस काव्य रचना से है? उन्मुक्त से। हिंसा नल से शांत नहीं होता हिंसा नल, उपर्युक्त ध्येय वाक्य उन्मुक्त से अवतरित है, जो सियाराम शरण गुप्त द्वारा रचित है। रामधारी सिंह दिनकर को औज और पौरुषी का कवि कहा जाता है। इनको आधैर्य का कवि तथा डिप्टी राष्ट्रकवि भी कहते हैं। कृतियाँ प्राणभंग, रेणुका, हुंकार, सामधेनी, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, रेती के फूल, संस्कृति के 4 अध्याय आदि। मैथिली शरण गुप्त को हरिगीतिका छंद के बादशाह नाम से जाना जाता है। इनकी प्रमुख कृतियाँ रंग में भंग, भारत भारती, साकेत, यशोधरा, जयद्रथ वध, झंकार, अर्नग, जय भारत, विष्णुप्रिया, जयशंकर प्रसाद, झारखंडी उपनाम से प्रसिद्ध है। इनकी प्रमुख कृतियाँ प्रेम पथिक, कानन कुसुम, प्रथम प्रभात, महाराणा का महत्व आदि। प्रश्न संख्या 22, काव्य भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी मान्यता वर्ड्सवर्थ की नहीं है? ऑप्शन बी नहीं है, जबकि काव्य में ग्रामीणों की दैनिक बोलचाल की भाषा प्रयुक्त हो। भाषा में कृत्रिमता और आडंबर बाद के कवियों की देन है। गद्य और काव्य की भाषा में कोई तात्विक भेद नहीं है। भाषा में मिथक और बिंबों का प्रयोग होना चाहिए। काव्य भाषा के संदर्भ में यह मान्यता वर्ड्सवर्थ की नहीं है। विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म 1770 ईस्वी में इंग्लैंड में हुआ। इनका प्रथम काव्य संग्रह एन इवनिंग वॉक एंड डिस्क्रिप्टिव स्केचेज सन 1739 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। वर्ड्सवर्थ के अनुसार कविता प्रबल भावों का सहज उछलन है।
वर्ड्सवर्थ ने काव्य भाषा के संबंध में 3 मान्यताएं प्रस्तुत की है। पहला, काव्य में ग्रामीणों की दैनिक बोलचाल की भाषा का प्रयोग होना चाहिए। दूसरा, काव्य और गद्य की भाषा में कोई तात्विक भेद नहीं है। तीसरा, प्राचीन कवियों का भाव उद्बोध जितना सहज था उतना ही भाषा उतना ही सरल थी। भाषा में कृत्रिमता और आडंबरवाद के कवियों की देन है। प्रश्न संख्या 23, कहानी इतिवृत्त ही तो है, आनी उसमें स्थिति से स्थित्यंतर अर्थात जीवन गति होनी चाहिए। काल का कुछ स्पंदन कुछ तनाव अनुभव हो, वही तो कहानी का रहस्य है। कहानी के विषय में उपयुक्त विचार किस लेखक के हैं? जैनेंद्र कुमार की। कहानी के विषय में उपयुक्त विचार, कहानी इतिवृत्त का रहस्य है, लेखक जैनेंद्र कुमार के हैं। निम्नलिखित लेखक की रचनाएं इस प्रकार है। जैनेंद्र की कहानी फांसी, जैनेंद्र कुमार की फांसी, वातायन, दो चिड़ियाँ, बाजे। राजेंद्र यादव की रचना देवताओं की मूर्तियाँ, खेल खिलौने, जहाँ लक्ष्मी कैद है, अभिमन्यु की आत्महत्या, छोटे छोटे ताजमहल आदि। यशपाल की रचना पिंजरे की उड़ान, ज्ञानदान, अभिशप्त, तर्क का तूफान, ओ दुनिया, फूलों का कुर्ता आदि। इलाचंद जोशी की रचना धूप रेखा, दिवाली और होली, अपोहति, खंडहर की आत्माएं आदि। प्रश्न संख्या 24, महावीर प्रसाद द्विवेदी की निम्नलिखित रचनाओं में से आलोचना विधि की रचनाएं कौन कौन सी है? ऑप्शन डी, कालिदास की निरंकुशता, कालिदास और उनकी कविता। व्याख्या को देखेंगे। द्विवेदी युग के प्रवर्तक महावीर प्रसाद द्विवेदी की आलोचना विधा की रचनाएं, कालिदास की निरंकुशता, कालिदास और उनकी कविता। इन्होंने सरस्वती पत्रिका 1908 में कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता नामक लेख लिखा है। द्विवेदी जी ने 1903 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था। प्रश्न संख्या 32, अभिनवगुप्त के अनुसार नीचे दिए गए विकल्पों में से सही का उत्तर चुनें। मानव मन में वासना रूप में स्थित अस्थायी भाव का साधारणीकरण होता है। साधारणीकरण की अवस्था में प्रेक्षक स्व पर के बंधन से छूट जाता है। उत्तर ऑप्शन सी। अभिनवगुप्त के अनुसार सही है। मानव मन में वासना रूप में स्थित अस्थायी भाव का साधारणीकरण होता है। साधारणीकरण की अवस्था में प्रेक्षक स्व पर के बंधन से छूट जाता है। अभिनवगुप्त का समय 10वीं सदी का उत्तरार्ध कश्मीर में स्वीकार किया जाता है। इन्होंने व्याकरण शास्त्र, ध्वनि शास्त्र, नाट्य शास्त्र का अध्ययन क्रमशः व्याकरण शास्त्र का नरसिंह गुप्त, ध्वनि शास्त्र का भट्ट इंद्रराज और नाट्य शास्त्र का भट्टतोत को गुरु मानकर किया। अभिनवगुप्त ने तंत्रलोक नामक श्रेष्ठ दार्शनिक कृति की रचना की। गुप्त जी के अनुसार साधारणीकरण की अवस्था में प्रेक्षक स्व पर के बंधन से छूट जाता है। प्रश्न संख्या 26, निम्नलिखित रचनाओं को उनके प्रकाशन काल के अनुसार सम्मिलित कीजिए। सूची 1 और 2 को। मोहन राकेश की डायरी 1985, डायरी के कुछ पन्ने 1940, मेरी कॉलेज डायरी 1958, एक कार्यकर्ता की डायरी 1972। उत्तर ऑप्शन सी।
मोहन राकेश की डायरी 1950 ईस्वी। मोहन राकेश की रचनाएं। डायरी के कुछ पन्ने 1940 घनश्याम दास बिड़ला की रचना। मेरी कॉलेज डायरी 1954 ईस्वी धीरेन्द्र वर्मा की रचना है। एक कार्यकर्ता की डायरी 1972 ईस्वी सीताराम सेकटिया की रचना है। प्रश्न संख्या 27। जन्मा कवि प्रकृतिया घुमक्कड़ और विचारत मूलतः मार्क्सवादी कविता के लिए कोई भी विषय हो सकता है। घुमक्कड़ ऐसे कि कभी यहाँ कभी वहाँ, मूलतः मार्क्सवादी, किंतु वे उसके बाहर भी झांक लेता है। बच्चन सिंह के उपयुक्त कथन किस कवि के विषय में है? नागार्जुन के विषय में। बच्चन सिंह का उपयुक्त कथन कवि नागार्जुन के विषय में है। नागार्जुन का वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र था। इनके व्यक्तित्व पर राहुल संस्कृतियान और निराला का अमिट प्रभाव पड़ा था। ये मैथिली में यात्री उपनाम से लिखते थे। इनके रचित उपन्यास रतिनाथ की चाची 1948, बालचंद्रमा 1952, नई पौध 1953, बाबा बटेश्वर नाथ 1954, दुख मोचन 1957, वरुण के बेटे 1957, उग्रतारा आदि है। प्रश्न संख्या 28। क्या स्त्री होना कोई पाप है? उपयुक्त संवाद किस कहानी से संबंध है? आकाशदीप से। क्या स्त्री होना कोई पाप है? उपयुक्त संवाद जयशंकर प्रसाद रचित आकाशदीप कहानी का है, जिसके पात्र चंपा, बुधगुप्त, जया, वाणिक, मणिभद्र हैं। जयशंकर प्रसाद जी की कहानियाँ ग्राम 1910, छाया 1912, प्रतिध्वनि 1926, आकाशदीप 1929, आंधी 1929, इंद्रजाल 1936। प्रसाद जी के नाटक सज्जन 1910, कल्याणी परिणय 1912, करुणालय 1913, प्रायश्चित 1914, राजश्री 1915, विशाख 1921, अजातशत्रु 1922, जन्मेजय का नागयज्ञ 1926। प्रश्न संख्या 29। निम्नलिखित में से कौन सा प्रवासी लेखक मॉरिशस के नहीं है? ऑप्शन डी नहीं है, जबकि महेश राम जियावान, अभिमन्यु अनंत, रामदेव धुरंधर, यह तीनों मॉरिशस के प्रवासी लेखक हैं। प्रवासी लेखक महात्म सिंह मॉरिशस से नहीं, सूरीनाम से संबंधित है। मॉरिशस के प्रमुख लेखक महेश राम जियावान, अभिमन्यु अनंत, रामदेव धुरंधर, इंद्रदेव भोला, इंद्रनाथ मुनीश्वर लाल आदि। अभिमन्यु अनंत को मॉरिशस का प्रेमचंद कहा जाता है। इनके प्रमुख उपन्यास नदी बहती रही 1970, आंदोलन 1971, एक बीघा प्यार 1972, जग गया सूरत 1973, तपती दोपहरी 1977, लाल पसीना 1977, कुआसे का दायरा 1978, लपटों की बेटी 1995। प्रश्न संख्या 30। निम्नलिखित में से कौन सी रचना अग्रदास की नहीं है? ऑप्शन डी नहीं है, जबकि ध्यान मंजरी, कुंडलिया, राम ध्यान मंजरी, यह तीनों अग्रदास की रचना है। रूपमंजरी अग्रदास की रचना नहीं, रूपमंजरी नंददास की रचना है। नंददास की कृतियाँ रस 5 अध्याय, सिद्धांत 5 अध्याय, मान मंजरी, विरह मंजरी, अनेक अर्थ मंजरी, दान लीला, मान लीला, ज्ञान मंजरी, श्याम सगाई, भंवर गीत, सुदामा चरित्र, रस मंजरी आदि है। इनके विषय में यह उक्ति प्रसिद्ध है, और कवि गढ़िया नंददास जड़िया, जबकि ध्यान मंजरी, कुंडलियाँ, राम ध्यान मंजरी अग्रदास की रचना है। प्रश्न संख्या 31। रस की प्रस्तुति के लिए तदुपरांत अनुसंधान शब्द का प्रयोग किस आचार्य ने किया? भट्ट लूलट ने। उत्पत्तिवाद के प्रवर्तक भट्ट लूलट ने रस की प्रस्तुति के लिए तदुपरांत अनुसंधान शब्द का
प्रयोग किया। इनका रस सिद्धांत मीमांसा दर्शन पर आधारित है। इनके अनुसार रस की अवस्थिति मूलतः अनुकार्य अर्थात ऐतिहासिक पात्र राम आदि में होती है तथा गौण रूप में अनुकर्ता में भी। निम्नलिखित रस सूत्र और उनके व्याख्याकार इस प्रकार है। रस सूत्र व्याख्याकार: उत्पत्तिवाद भट्टलुलट, अनुमितिवाद शंकु, भुक्तिवाद भट्टनायक, अभिव्यंजनावाद अभिनवगुप्त। प्रश्न संख्या 32। तुलसी की विलक्षण प्रतिभा इस बात में है कि उन्होंने भक्त और रचनाकार की भूमिकाओं का एक साथ सफल निर्वाह किया। भक्त मूलतः देवी शक्ति के किसी स्वरूप में आस्था रखता है, जबकि रचनाकार अपनी नास्तिकता के बाद एक मूलतः ऐतिहासिक या कि धर्मनिरपेक्ष कर्म में प्रवृत्त होता है। तुलसीदास के विषय में उपयुक्त कथन किस साहित्यकार का है? उत्तर ऑप्शन ए रामस्वरूप चतुर्वेदी। तुलसीदास के विषय में उपयुक्त कथन रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना संवत 1631 विक्रम को किया, जिसमें 2 वर्ष 7 माह 26 दिन का समय लगा। इस काव्य को लोक मंगल की साधन अवस्था का काव्य कहा गया है। इसमें 7 कांड है। पहला बाली कांड, दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा अरण्य कांड, चौथा किष्किंधा कांड, 5वां सुंदर कांड, 6ठा लंका कांड, 7वां उत्तर कांड है। अयोध्या कांड मानस का हृदय स्थल है। तुलसीदास की प्रमाणिक रचनाएं गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, रामचरितमानस, रामलला नवछू, विनय पत्रिका, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, कवितावली, वैराग्य संदीपनी, 12वें रामायण, रामज्ञ प्रश्न, हनुमान बाहुक। प्रश्न संख्या 33। किसी बात का टोटा होने पर उसे पूरा करने की इच्छा होती है, दुख होने पर उसे मिटाना चाहते हैं या स्वभाव है। उपयुक्त कथन किस निबंध से उद्धृत है? कछुआ धर्म निबंध चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है। उपयुक्त कथन चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित कछुआ धर्म निबंध से उद्धृत है। भावात्मक निबंधकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने कछुआ धर्म और मरेशी मोई कुठावा शीर्षक से निबंध लेखन का कार्य किया। कुबेरनाथ जी के महत्वपूर्ण निबंध प्रिया नीलकंठी 1968 ईस्वी, रस आखेटक 1970 ईस्वी, विषाद योग 1973 ईस्वी, निषाद बांसुरी 1974 ईस्वी, कामधेनु 1980 ईस्वी। गुलाब राय जी की महत्वपूर्ण निबंध ठलुआ का लब, मेरी असफलताएं, कुछ उथले कुछ गहरे तथा रघुवीर साहनी जी का महत्वपूर्ण निबंध ताज है। प्रश्न संख्या 34। निम्नलिखित में से किस आलोचक का संबंध मार्क्सवाद से है? शिवदान सिंह चौहान का। हिंदी के प्रथम मार्क्सवादी आलोचक शिवदान सिंह चौहान है। इनके द्वारा रचित भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता 1937 से शीर्षक निबंध को प्रथम मार्क्सवादी समीक्षा स्वीकार किया जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं प्रगतिवाद 1946, साहित्य की परख 1946, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष 1954, साहित्य अनुशीलन 1955, आलोचना के मान 1958, साहित्य की समस्या 1958, नई कविता का आत्मसंघर्ष 1964 आदि हैं। नंदुलारे वाजपेयी शुक्लोत्तर युग के तथा राम स्वरूप चतुर्वेदी नई समीक्षा युग के आलोचक हैं। प्रश्न संख्या 32। हिंदी रंगमंच को हिंदी भाषी प्रदेश की सांस्कृतिक पूर्तियों और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करना होगा। रंगों और रसियों के हमारे विवेक को व्यक्त करना होगा। उपयुक्त कथन निम्नलिखित में से किस नाटक की भूमिका से संबंध है? ऑप्शन सी आषाढ़ का एक दिन। उपयुक्त कथन आषाढ़ का एक दिन नाटक की भूमिका से संबंध है। निम्नलिखित रचनाओं और रचनाकार इस प्रकार है। रचना या नाटक, नाटककार आगरा बाजार हबीब तनवीर का नाटक, एक और द्रोणाचार्य शंकर शेष का नाटक, आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश का नाटक,
चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद का नाटक है। प्रश्न संख्या 36 से तौलिया मूलतः किस भाषा का शब्द है? पुर्तगाली। तौलिया मूलतः पुर्तगाली भाषा का शब्द है। अन्य पुर्तगाली शब्द है बाल्टी, तंबाकू, मेज, गमला, काजू, चाबी, परात, पिस्तौल। अन्य भाषा के कुछ महत्वपूर्ण शब्द है। अरबी शब्द अमीर, अजायब, कबीर, औरत, औसत, आदमी, इस्तीफा, किताब, कुर्सी, किस्मत। फारसी शब्द हिंदी, कबूतर, किशमिश, आवारा, गुलाब, जिंदगी, चश्मा, पलंग, शादी, बीमार। तुर्की शब्द कैची, दरोगा, तोप, उर्दू, कुर्ता, बारूद, मुगल। जापानी शब्द रिक्शा, चीनी शब्द चाय, लीची। प्रश्न संख्या 37 निम्नलिखित में से कौन कौन सी रचनाएं भारतीय प्रशासन व्यवस्था पर सटीक व्यंग्य करती है? ऑप्शन ए भोलानाथ का जीव और जामुन का पेड़। भारतीय प्रशासन व्यवस्था पर सटीक व्यंग्य करने वाली रचनाएं भोला राम का जीव, हरिशंकर प्रसाई की रचना जामुन का पेड़, कृष्ण चंद्र की रचना नोट सिक्का बदल गया कृष्ण सुभाती की तथा पिता ज्ञान रंजन की कहानी है। हरिशंकर परसाई की व्यंग्यात्मक निबंध पगडंडियों का जवाना 1966, जैसे उनके दिन फिरे 1963, सदाचार की ताबीज 1967, विकलांग श्रद्धा का दौर 1980, भूत के बाप पीछे 1982, सुनो भाई साधो 1983, तुलसीदास चंदन घिसे 1986। कृष्णचंद्र के उपन्यास एक गधे की आत्मकथा। एक गधा नेफा में गद्दार, सपनों का कैदी, मिट्टी के सनम, रेत का महल, कागज की नाव। प्रश्न संख्या 38 निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थान की नहीं है? ऑप्शन बी नहीं है, जबकि मेवाती राजस्थान की, मरवाड़ी राजस्थान की, मेवाड़ी राजस्थान की है। मडियाली राजस्थानी की बोली नहीं है। विवरण इस प्रकार शौरसेनी अपभ्रंश से निकली भाषाएं पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और गुजराती। राजस्थानी बोली के अंतर्गत मेवाती, मालवी, जयपुरी जिसे ढूंढानी कहते हैं, मरवाड़ी। पश्चिमी हिंदी की बोली में कोरवी जिसे खड़ी बोली भी कहते हैं, ब्रजभाषा, हरियाणवी जिसे बांगुर भी कहते हैं, बुंदेली, कन्नौजी। प्रश्न संख्या 39 आनंदवर्धन ने किस ध्वनि को आत्मा माना है? रस ध्वनि को। आनंदवर्धन ने रस ध्वनि को ध्वनि की आत्मा माना है। आनंदवर्धन 9वीं शती का उत्तरार्ध को ध्वनि संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। इन्होंने धर्म आलोक नामक ग्रंथ की रचना की। ध्वनि को इन्होंने कवि की आत्मा माना है। कुछ अन्य धातुव है अलंकार संप्रदाय बमहा, रीति संप्रदाय वामन, रस संप्रदाय भरत मुनि, वोचितीय संप्रदाय क्षेमेंद्र। प्रश्न संख्या 40 मर्यादा मत तोड़ो। तोड़ी हुई मर्यादा कुचले हुए अजगर सी गुंजलिका में कौरव वंश को लपेटकर सूखी लकड़ी से तोड़ डालेगी। अंधा युग का उपयुक्त संवाद किसका है? विदुर का। उपयुक्त संवाद अंधा युग 1955 ईस्वी के प्रमुख पात्र विदुर है। यह एक गीति नाट्य है। इसके रचयिता धर्मवीर भारती है। इसका कथानक महाभारत युद्ध के अंतिम दिन पर आधारित है। इसमें युद्ध और उसके बाद की समस्याओं और मानवीय महत्वाकांक्षाओं को प्रस्तुत किया गया है। धर्मवीर भारती कृत प्रमुख नाटक ठेले पर हिमालय 1958 ईस्वी, पश्यंती 1969,
कहानी अनकहानी 1970, कुछ चेहरे कुछ चिंतन 1995, शब्ददीता 1977, मानव मूल और साहित्य 1960 ईस्वी। प्रश्न संख्या 41, पुनः जागरण का भारतीय साहित्य में पहला प्रतिफलन माइकल मधुसूदन दत्त के बंगला काव्य मेघनाथ वध 1861 ईस्वी को माना गया। उपर्युक्त कथन किस आलोचक का है? रामस्वरूप चतुर्वेदी का। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास पुस्तक के लेखक रामस्वरूप चतुर्वेदी है। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी के महत्वपूर्ण रचनाएं हिंदी नवलेखन 1960, भाषा और संवेदना 1964, आगे और आधुनिक रचना की समस्या 1968, हिंदी साहित्य की अधुनातन प्रवृत्तियाँ 1969 ईस्वी। रामचंद्र शुक्ल की आलोचनात्मक कृतियाँ गोस्वामी तुलसीदास 1928, जयश्री ग्रंथावली 1924, भ्रमर गीत सार 1925, रसमीमांसा 1949। हजारी प्रसाद द्विवेदी की आलोचनात्मक रचनाएं सूर्य साहित्य 1930, हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, कबीर 1941, कालिदास की ललित योजना 1965। प्रश्न संख्या 42, निम्नलिखित में से नुक्कड़ नाटक के विषय में क्या सही नहीं है? ऑप्शन बी सही नहीं है, जबकि राजनीतिक प्रतिबद्धता, जीवन के लिए कला, ब्रेखत के नाट्य सिद्धांत के निकट, यह तीनों सही है। कला के लिए कला नुक्कड़ नाटक के विषय में सही नहीं है। नुक्कड़ नाटक ऐसी नाट्य विधा है जो परंपरागत रंगमंचीय नाटकों से भिन्न है। यह रंगमंच पर नहीं खेला जाता तथा आमतौर पर इसकी रचना किसी एक लेखक द्वारा नहीं की जाती, बल्कि सामाजिक परिस्थितियों और संदर्भों से उपजे विषयों को इनके द्वारा उठा लिया जाता है। भारत में लोकप्रिय बनाने कसरे सफदर हाशमी को है। प्रश्न संख्या 43, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रहीम के बारे में कौन सी बातें सही है? संस्कृत, अरबी और फारसी के पूर्ण विद्वान थे। उनकी दानशीलता हृदय की सच्ची प्रेरणा के रूप में थी। उनकी सभा विद्वानों और कवियों से सदा भरी रही थी। उत्तर ऑप्शन डी। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रहीम के बारे में निम्न बातें सही है। पहला, संस्कृत, अरबी और फारसी के पूर्ण विद्वान थे। उनकी दानशीलता हृदय की सच्ची प्रेरणा के रूप में थी। उनकी सभा विद्वानों और कवियों से सदा भरी रहती थी। रहीम की रचनाएं 12वें नायिका भेद, अवधि भाषा, रास 5 अध्याय, श्रृंगार सोरठा, मदन अष्टक, 8 छंदों की एक स्वतंत्र रचना, खेट कौटुकम ज्योतिष ग्रंथ है। प्रश्न संख्या 44, सुजान की उपेक्षा से विराग उत्पन्न होने के बाद रीतिकालीन कवि घनानंद वृंदावन जाकर किस संप्रदाय के वैष्णव हो गए? निम्बर्क संप्रदाय के। घनानंद रीतिमुक्त धारा के श्रृंगारी कवि हैं। यह दिल्ली के मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के मीर मुंशी थे। दिल्ली से निकाले जाने के पश्चात वृंदावन आकर निम्बर्क संप्रदाय में दीक्षित हो गए। आचार्य शुक्ल ने घनानंद को साक्षात रस मूर्ति कहा। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सुजान सागर, विरह लीला, कोकसार, रस केली वल्ली, कृपाकंद, इश्क लता आदि। प्रश्न संख्या 42, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 और 2 का मिलान करना है। कवि प्रकाश चिंतामणि, रसराज
मतीराम। रस विलास देव, रस सरांश भिखारी दास। उत्तर ऑप्शन ए। रचनाओं एवं रचनाकार का सही सुमेलन इस प्रकार है। काव्य प्रकाश चिंतामणि, रस राज मतीराम, रस विलास देव, रस सारांश भिखारी दास, रस प्रबोध रसलीन। प्रश्न संख्या 46, सखी पिया को जो मैं ना देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतिया। उबायुत काव्य पंक्तियाँ किस कवि की है। ऑप्शन सी अमीर खुसरो की। प्रश्न उक्ति पंक्तियाँ खड़ी बोली के प्रथम प्रयुक्ता आदिकालीन कवि अमीर खुसरो की है। अमीर खुसरो हिंदी खड़ी बोली के प्रथम कवि के रूप में माने जाते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं खालिक बरी, दीवान हिंदवी, हालात ये कन्हैया, मुकरियाँ, दो सुखने, गजल। इन्होंने सितार और तबला का आविष्कार किया। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तथा हजरत निजामुद्दीन औलिया के परम शिष्य थे। विद्यापति की उपाधियां मैथिली कोकिल, कवि शेखर, अभिनव जेद आदि है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कीर्तिलता, कीर्ति पताका, गोरक्षा विजय। प्रश्न संख्या 47, दोनों का हट था दुनिवर, दोनों ही थे विश्वासहीन। कामयानी की उपायुक्त पंक्ति से क्या आशा है। सी देव और दानव दोनों हठी और विश्वासहीन थे। दोनों का हट था दुनिवर, दोनों ही थे विश्वासहीन। कामयानी को उपायुक्त पंक्ति से आशा है। देव और दानव दोनों हठी और विश्वासहीन थे। कामयानी छायावाद के पुरस्कर्ता जयशंकर प्रसाद का भाव प्रधान महाकाव्य है। कामयानी 1935 मंगला प्रसाद पारितोषिक से पुरस्कृत रचना है। कामयानी में 15 सर्ग है जिनका विवरण इस प्रकार है। पहला चिंता, दूसरा आशा, तीसरा श्रद्धा, चौथा काम, पांचवा वासना, छठा लज्जा, सातवां कर्म, आठवां ईर्ष्या, नौवां ईर्ष्या, 10वां स्वप्न, 11वां संघर्ष, 12वां निर्वेद, 13वां दर्शन, 14वां रहस्य, 15वां आनंद। आचार्य शांति प्रिय द्विवेदी ने कामयानी को छायावाद का उपनिषद कहा। प्रश्न संख्या 48, इश्क भरा है देख ले और जगत से दूर, एक अचंबा हमने देखा देहरी का नासूर। अमीर खुसरो की उपायुक्त पहेली से क्या अभिप्राय है। ऑप्शन बी कुआं। अमीर खुसरो को उपायुक्त पहेलियों से अभिप्राय कुआं है। अमीर खुसरो की महत्वपूर्ण पहेलियाँ, एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धारा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उनसे एक न गिरे आकाश। एक नार ने अचरज किया, सांप मारी पिंजरे में दिया, जो जो सांप ताल को खाए, सूखे ताल सांप मर जाए। दीपक अर्थ है ते इसका बुझेगा, मुँह देखे तो सूझेगा दर्पण। इनके द्वारा रचित ग्रंथ खालिक बरी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने, गजल। प्रश्न संख्या 49, आचार्य भरत ने कब 200 की संख्या कितनी मानी है। 10 से। भरत मुनि के अनुसार 10 काव्य दोष हैं जो इस प्रकार है। पहला गुण अर्थ, दूसरा अर्थांतर, तीसरा अर्थहीन, चौथा बिना अर्थ है, पांचवा एक अर्थ, छठा अभिलुप्त अर्थ है, सातवां न्यायच्छेद, आठवां विषय, नौवां विसंधि, 10वां शब्द च्युत। महाभट्ट ने 3 प्रकार के काव्य दोष माने हैं। पहला शब्दकोश, दूसरा अर्थ दोष, तीसरा रस दोष। भाभा ने 3 प्रकार के काव्य दोष माने हैं। सामान्य दोष, वाणी दोष, अन्य दोष। प्रश्न संख्या 50, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम क्या। ऑप्शन सी सूरदास, जायसी, तुलसीदास, रही। जन्म काल के अनुसार दिए गए रचनाकारों का सही अनुक्रम। सूरदास का जन्म 1478, मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म 1492, गोस्वामी तुलसीदास का जन्म 1532, रहीमदास का जन्म 1556।
प्रश्न संख्या 51। तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिप कर चलते हो क्यों? हे लाज भरे सुंदरिये बता दो मौन बने रहते हो क्यों? उपर्युक्त गीत पंक्तियाँ जयशंकर प्रसाद की किस रचना से संबंधित है? चंद्रगुप्त मौर्य रचना से। प्रश्नोक्ति पंक्ति जयशंकर प्रसाद के नाटक चंद्रगुप्त से संबंधित है। जयशंकर प्रसाद के काव्य संग्रह प्रेम पथिक 1909, ब्रजभाषा में लिखित, इंदु पत्रिका में प्रकाशित। चित्रधार 1918, झरना 1918, छायावाद का प्रथम काव्य संग्रह। कानन कुसुम 1910, खड़ी बोली की कविताओं का संग्रह। आंसू 1925, एक श्रेष्ठ गीति काव्य। महाराणा का महत्व 1928, इंदु में प्रकाशित। लहर 1933, मुक्तक रचनाओं का संग्रह। काम्यानी 1935, महाकाव्य। काम्यानी के प्रमुख पात्र हैं मनु, सरदा, ईडा, जो क्रमशः मनु मन का, सरदा हृदय का, बुद्धि ईडा बुद्धि का प्रतीक है। मनु मन का, सरदा हृदय का, ईडा बुद्धि का प्रतीक है। प्रश्न संख्या 52। हजारी प्रसाद द्विवेदी के निम्नलिखित उपन्यासों को कथा स्रोतों के दृष्टि से उनके समय को सुमेलित कीजिए। सूची 1 और 2 का मिलान करना है। अनामदास का पोथा, औपनिषदिक काल, पुनर्नवा 4वीं शताब्दी। बनभट्ट की आत्मकथा 6वीं-7वीं शताब्दी। चारुचंद्र लेख 12वीं-13वीं शताब्दी। उत्तर ऑप्शन डी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी एक ऐतिहासिक उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनके उपन्यासों का कथा स्रोत की दृष्टि से संगत समय। बनभट्ट की आत्मकथा 1946 ईस्वी में संपादन हुआ। इसमें 6वीं-7वीं शताब्दी का वर्णन किया गया है। चारुचंद्र लेख 1963 ईस्वी में संपादन हुआ, जिसमें और इसे उपन्यास में 12वीं-13वीं शताब्दी का वर्णन किया गया। पुनर्नवा 1973 ईस्वी, इसमें 4वीं शताब्दी का वर्णन किया गया है। अनामदास का पोथा 1976 ईस्वी, औपनिषदिक काल का वर्णन किया गया है। प्रश्न संख्या 53। जिसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय से कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वाले के व्यवहार योग्य समझी जाती है। रामचंद्र शुक्ल का उपयुक्त कथन हिंदी साहित्य का इतिहास के आदिकाल के किस प्रकरण का है? प्रकरण 4। प्रश्न संख्या 54। निम्नलिखित में से कौन कौन से कवि उत्तर छायावाद से संबंध है? रमेश्वर शुक्ल अंचल, बालकृष्ण शर्मा नवीन, ऑप्शन सी। रमेश्वर शुक्ल अंचल, बालकृष्ण शर्मा नवीन उत्तर छायावाद से संबंध है, जबकि रामनरेश त्रिपाठी द्विवेदी मंडल के बाहर व दूसरे स्वच्छंदतावादी कवि है तथा भागभूषण अग्रवाल प्रयोगवादी कवि है। रमेश्वर शुक्ल अंचल की रचनाएं मधुलिका, अपराजिता, किरण वेला, करेल, लाल चूरन, वर्षांत के बादल। बाल कृष्ण शर्मा नवीन की रचनाएं कुमकुम, रश्मि रेखा, अपलक, कुवासी। रामनरेश त्रिपाठी की रचनाएं मिलन, पथिक, मानसी। भागभूषण अग्रवाल की रचनाएं छवि के बंधन, जागते रहो, मुक्ति मार्ग, ओ अप्रस्तुत मन। प्रश्न संख्या 55। अगर प्रेम खूंखार से रहे तो मैं उससे दूर ही रहूंगी। मैंने
तो इसे गाही समझ रखा था। मैं प्रेम को संदेह के ऊपर समझती हूँ, या देह की वस्तु नहीं, आत्मा की वस्तु है। संदेह का वहाँ जरा भी अस्थान नहीं, और हिंसा तो संदेह का ही परिणाम है। वह संपूर्ण आत्मसमर्पण है। ये पंक्तियाँ गोदान उपन्यास में किस पात्र द्वारा कही गई है? उत्तर ऑप्शन डी, मालती के द्वारा। प्रश्न संख्या 56। सखी नील नभसर से उतरा, या हंस आह तिरता तिरता। अब तारक मौक्तिक शेष नहीं निकला, जिनको चरता चरता। उपर्युक्त पंक्तियों में हंस किस अलंकार से संबंध है? ऑप्शन सी, रूपक अतिशयोक्ति। उपर्युक्त पंक्तियाँ छंद रूपक अतिशयोक्ति अलंकार से संबंध है। जहाँ केवल उपमान के वर्णन से उपमेय का बोध कराया जाए, वहाँ रूपक अतिशयोक्ति अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार, जब उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना कर ली जाए तब उत्प्रेक्षा अलंकार माना जाता है। उदाहरण, सोहत ओढ़े पीठ पट, श्याम सलोने गात, मानो नील मणि सेल पर, अतः परियो प्रभात। उपमा अलंकार, जहाँ उपमेय और उपमान में समानता दिखाई जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। उदाहरण, सुनि सुर सरिसम पावन बानी। प्रश्न संख्या 57। निम्नलिखित काव्य रचनाओं को उनके प्रकाशन काल से सुमेलित कीजिए। जूही की कली 1916, भारत भारती 1912, प्रिय प्रवास 1914, प्रथम रश्मि 1919। उत्तर ऑप्शन बी। चलिए व्याख्या को देखेंगे। काव्य रचनाओं का प्रकाशन काल इस प्रकार है। काव्य रचनाएं प्रकाशन काल कवि, जूही की कली 1916 ईस्वी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता। भारत भारती 1912 ईस्वी, मैथिलीशरण गुप्त की कविता। प्रिय प्रवास 1914, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की कविता। प्रथम रश्मि 1919, सुमित्रा नंदन पंत की कविता है। प्रश्न संख्या 58। निम्नलिखित जीवनी प्रकृतियों में से कौन सी कृति रोमा रोला की है? ऑप्शन सी, महात्मा गांधी विश्व के अद्वितीय पुरुष। प्रश्न संख्या व्याख्या, महात्मा गांधी विश्व के अद्वितीय पुरुष है। जीवनी प्रकृति रोमा रोला की है, जबकि बापू की झांकियाँ काका कलेलकर, बापू 1940, गांधी रामदास बिड़ला तथा अकाल पुरुष गांधी जैनेन्द्र द्वारा रचित जीवनी प्रकृति है। प्रश्न संख्या 59। आदि प्रबंध कब एक विस्तृत प्रबंध स्थलीय तो मुक्तक, एक चुनाव व गुलदस्ता बिहारी के संबंध में उपर्युक्त कथन किस आलोचक का है? रामचंद्र शुक्ल का। आदि प्रबंध काव्य बिहारी के संबंध में यह कथन रामचंद्र शुक्ल का है। शुक्ल जी के आलोचना ग्रंथ सूरदास, जयसी ग्रंथावली, हिंदी साहित्य का इतिहास, जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी के आलोचनात्मक ग्रंथ सूर्य साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका, मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप, सहज साधना, हिंदी साहित्य का आदिकाल, कबीर, कालिदास की ललित योजना, श्याम सुंदर दास की प्रमुख आलोचनात्मक रचनाएं, साहित्य लोचन, भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा और साहित्य, रूपक रहस्य, भाषा रहस्य, नंद दुलारे वाजपेयी की आलोचनात्मक रचनाएं, जयशंकर प्रसाद, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, आधुनिक साहित्य, प्रेमचंद, महाकवि सूरदास, रस सिद्धांत, नई कविता, नए साहित्य, नए प्रश्न। प्रश्न संख्या 60। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में है? नेपाली। नेपाली भाषा संविधान के 8वीं अनुसूची में है। संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख आता
71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को जोड़ा गया। असमिया, बंगला, बोडो, डोंगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, ये सभी 22 भाषाएं 8वें अनुसूची में शामिल है। प्रश्न संख्या 61, कॉलरिज की काव्य संबंधी धारणा का प्रमुख आधार क्या है? जयवादी सिद्धांत। सैमुअल टेलर कॉलरिज का जन्म 1772 ईस्वी की काव्य संबंधी धारणा जयवादी सिद्धांत पर आधारित है। प्रमुख ग्रंथ द फ्रेंड 1817 ईस्वी, एड्स टू रिफ्लेक्शन 1825, चर्च एंड स्टेट 1833, कम्फेसेज ऑफ एन इंक्वायरिंग स्पिरिटा 1840 ईस्वी। वाद प्रवर्तक स्वच्छंदतावाद, वर्ड सावर्थ, अर्थातवाद कार्वे, संरचनावाद फर्डिनांड डी सस्यूर, प्रतीकवाद बादल ओयर, बिंबवाद टी.ई. होम, अजन विपन्नवाद अस्केलो वास्को, विखंडनवाद जॉक देरिडा। प्रश्न संख्या 62, यह मेरे जीवन का केवल अर्ध सत्य है, मैंने केवल बहिरंग जीवन का ही विवरण दिया है। जहाँ तक अंतरंग जीवन का प्रश्न है, वह नितांत मेरा अपना है। आपको उसका संभागी बनाने की उदारता मुझ में नहीं है। उपर्युक्त वक्तव्य किस आत्मकथाकार का है? नागेंद्र का। यह कथन नागेंद्र का है। यह उद्धरण उनकी आत्मकथा अर्धकथा 1988 से उद्धृत है, जबकि रामविलास शर्मा की आत्मकथा मुडरे पर सूरज प्रथम भाग, देर सवेर द्वितीय भाग, आपस की बातें तृतीय भाग, शिवपूजन साय की आत्मकथा मेरा जीवन, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा 3 भागों में क्या बोलो क्या याद करूं प्रथम, नीड का निर्वाण फिर द्वितीय, बसेरे से दूर तृतीय, 10 द्वार से सोपान तक चतुर्थ है। प्रश्न संख्या 63, निम्नलिखित में से किस उपन्यास में राम और काम का द्वंद्व चित्रित है? ऑप्शन सी, मानस का हंस। मानस का हंस उपन्यास में राम और काम का द्वंद्व चित्रित हुआ है। अमृतलाल नागर के प्रसिद्ध उपन्यास महाकाल 1947, सेठ बाकेमाल 1955, बूंद और समुद्र 1956, शतरंज के मोहरे 1959, सुहाग के नुपुर 1960, अमृत और विष 1966, सात घूंघट वाला मुखड़ा 1968, एकता नेमिस और नए 1972, मानस का हंस 1972, नाचियो बहुत गोपाल 1978, खंजर नयन 1981, बिखरे तिनके 1982, अग्निगर्भा 1983, करवट 1985, पीढ़िया 1990। प्रश्न संख्या 64, राम की शक्ति पूजा की रचना कब हुई? सन 1936 ईस्वी में। राम की शक्ति पूजा की रचना सन 1936 ईस्वी में हुई, जिसके रचनाकार निराला जी है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 1899 ईस्वी में, जन्म स्थान महिषादल मेदिनीपुर में हुआ। निराला कृत सरोजा स्मृति को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ तथा प्रथम शोक गीत माना जाता है। इनके महत्वपूर्ण काव्य कृतियाँ अनामिका 1928, परिमल 1930, गीतिका 1936, तुलसीदास 1938, कुकुरमुत्ता 1942, अनिमा 1943, बेला 1946, नए पत्ते 1946, अर्चना 1950, आराधना 1953, गीत गूंज 1954, संध्या की कली 1969। प्रश्न संख्या 62, लाला श्रीनिवास दास के निम्नलिखित में से किन किन विधाओं में लिखा है? ऑप्शन डी, नाटक और उपन्यास। लाला श्रीनिवास दास ने नाटक एवं उपन्यास की विधाओं
में लिखने का काम किया। हिंदी उपन्यास का आरंभ लाला श्रीनिवास दास के परीक्षा गुरु 1882 ईस्वी से माना जाता है। शुक्ल जी ने परीक्षा गुरु के हिंदी साहित्य का प्रथम उपन्यास माना है। लाला श्रीनिवास दास जी प्रमुख नाटक रणधीर प्रेम मोहिनी 1878, तप्ता स्वयंवर 1883, संयुक्ता स्वयंवर 1885, श्री प्रहलाद चरित 1888 ईस्वी है। प्रश्न संख्या 66। तीसरी कसम कहानी में गाड़ीवान ने कौन सा सामान न लादने की कसम नहीं खाई? दुल्हन की डोली, जबकि कंपनी की औरत, चोर बाजारी का सामान और बांस, ये तीनों न लादने की कसम खाई थी। तीसरी कसम कहानी फणीश्वर रात रेणु की प्रसिद्ध कहानी मारे गए गुलफाम पर आधारित है। गाड़ीवान ने दुल्हन की डोली को न लादने जैसी कोई कसम नहीं खाई। अन्य सामान जैसे कंपनी की औरत, चोर बाजारी का सामान और बांस न लादने की कसम खाई थी। फणीश्वर रात रेणु की मुख्य कहानियाँ ठुमरी 1959 होगा। आदिम रात्रि की महक 1967, अग्निखोर 1973, एक श्रावणी दोपहर की धूप 1984, अच्छे आदमी 1986। प्रश्न संख्या 67। ग्रेगिन कहानी की मालती बचपन में कैसी लड़की थी? उदत और चंचल लड़की थी। चोरी से क्लास से भागने वाली लड़की, ऑप्शन सी। ग्रेगिन कहानी की मालती बचपन में उदंत और चंचल लड़की थी। चोरी से क्लास से भागने वाली लड़की थी। प्रयोगवाद 1943 से 1951 ईस्वी इसका प्रारंभ आज्ञा के द्वारा तत्कालीन पत्र पत्रिकाओं में 7 कवियों का संकलन तार सप्तक के नाम से प्रकाशित किया गया। आज्ञा ने तार सप्तक की भूमिका में लिखा है कि प्रयोगवादी कवि किसी एक स्कूल के नहीं है, सभी राही है, राही नहीं राह के अन्वेषी है। आज्ञा की प्रमुख कहानियाँ ग्रेगिन 1897, बिपथग्गा 1937, परंपरा 1940, कोठरी की बात 1942, शरणार्थी 1948, जयदौल 1951, ए तेरे प्रतिरूप 1961, अमर वल्लरी 1945। प्रश्न संख्या 68। मन्नू भंडारी अपनी आत्मकथा में आपका बंटी उपन्यास की विभिन्न समीक्षाओं में किस पक्ष को उपेक्षित मानती है? ऑप्शन डी, मुख्य स्त्री पात्र अस्तित्व का। मन्नू भंडारी अपनी आत्मकथा में आपका बंटी उपन्यास की विभिन्न समीक्षाओं मुख्य स्त्री पात्र अस्तित्व को अपेक्षित मानती है। मन्नू भंडारी के प्रमुख उपन्यास 1 इंच मुस्कान 1963 राजेंद्र यादव के साथ लिखा था। इन्होंने आपका बंटी 1971, मन्नू भंडारी 1979, महाभोज 1979, कलवा स्वामी 2014 ईस्वी। हिंदी के प्रथम महिला उपन्यासकार साध्वी सती प्राण अबला को माना जाता है। इन्होंने सन 1890 ईस्वी में सुहासिनी नामक उपन्यास लिखा। प्रश्न संख्या 69। नई कविता के प्रथम अंक में निराला की किस कविता का अनेक कवियों द्वारा सामूहिक रूपांतरण प्रकाशित हुआ था? ऑप्शन डी, जूही की कली। नई कविता के प्रथम अंक में निराला की कविता जूही की कली का अनेक कवियों द्वारा सामूहिक रूपांतरण प्रकाशित हुआ था। नई कविता 1954 नाम आज्ञा का दिया हुआ है। अपने एक रेडियो वार्ता में उन्होंने इस पद का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, जो बाद में नए पते अंक में नई कविता शीर्षक से प्रकाशित हुई। नई कविता का आरंभ सन 1954 में जगदीश गुप्त द्वारा संपादित नई कविता पत्रिका के प्रकाशन से माना जाता है। प्रश्न संख्या 70। शुक्ल जी
ने ना तो भारत के रूढ़िवाद को स्वीकार किया न पश्चिमी व्यक्तिवाद को। उपर्युक्त कथन किस लेखक का है? ऑप्शन बी रामविलास शर्मा का। शुक्ल जी ने ना तो भारत के रूढ़िवाद को स्वीकार किया न पश्चिमी व्यक्तित्ववाद को। यह कथन रामविलास शर्मा का है। रामविलास शर्मा के प्रमुख ग्रंथ प्रेमचंद 1941, भारतेंदु हरिश्चंद्र 1942, गोस्वामी तुलसीदास और मध्यकालीन भारत 1944, निराला 1946, साहित्य और संस्कृति 1949, भारत की भाषा समस्या 1949, प्रगति और परंपरा 1953, भाषा साहित्य और संस्कृति 1954, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना 1956। प्रश्न संख्या 11, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या? ऑप्शन डी नाट्यशास्त्र, काव्य अलंकार, धन्य आलोक, साहित्य दर्पण। रचनाकार नाट्यशास्त्र आचार्य भरत मुनि, काव्य अलंकार आचार्य भमा, धन्य आलोक आनंदवर्धन, साहित्य दर्पण आचार्य विश्वनाथ की रचना है। प्रश्न संख्या 72, इस समय तो भारतीय पुरुष जैसे अपने मनोरंजन के लिए रंग बिरंगे पक्षी पाल लेता, उपयोग के लिए गाय और घोड़ा पाल लेता, उसी प्रकार वह एक स्त्री को पालता है तथा पालित पशु पक्षियों के समान ही वह उसके शरीर और मन पर अधिकार समझता है। उपर्युक्त कथन किसका है? महादेवी वर्मा का। उपर्युक्त कथन महादेवी वर्मा का। महादेवी वर्मा का जन्म 1907 को हुआ। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग का मीरा एवं हिंदी के विशाल मंदिर के बिना पानी कहा जाता है। महादेवी वर्मा को बौद्ध दर्शन से प्रभावित रहस्यवादी कवित्री के रूप में स्वीकार किया जाता है। इनके सर्वाधिक प्रिय प्रतीक दीपक और बादल है। रेखा चित्र अतीत के चलचित्र 1941, स्मृति की रेखाएं 1943, संस्मरण, पथ के साथी 1956, मेरा परिवार 1972 पशु पंछियों पर निर्धारित है। कविता संग्रह निहार, रश्मि, निर्जा, संध्या गीत, यामा। प्रश्न संख्या 73, निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं केशवदास की है? ऑप्शन ए रसिक प्रिया और विज्ञान गीता। रसिक प्रिया, विज्ञान गीता केशवदास की रचनाएं हैं। केशवदास की अन्य रचनाएं कवि प्रिया, रामचंद्रिका, रतन बावनी, विज्ञान गीता, जहांगीर जैसे चंद्रिका, वीर सिंहदेव चरित्र, अलंकारवादी, राम भक्ति कवि। केशवदास को कठिन कवि का प्रेत कहा जाता है। शुक्ल जी ने केशव जी के विषय में कहा कि प्रबंध रचना के योग्य ना तो केशव में शक्ति थी और ना अनुभूति। केशव केवल उक्ति, व्यचित्र एवं शब्द क्रीड़ा के कवि थे। प्रश्न संख्या 74, नामवर सिंह ने संस्कृति और सौंदर्य निबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित अशोक के फूल की रचना का उद्देश्य निम्नलिखित में से किससे माना है? ऑप्शन सी आर्य संस्कृति की शुद्धता के अहंकार पर चोट। नामवर सिंह ने संस्कृति और सौंदर्य निबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित अशोक के फूल की रचना का उद्देश्य आर्य संस्कृति की शुद्धता के अहंकार पर चोट को माना है। नामवर सिंह की प्रमुख रचना बकलम खुद 1951, वाद विवाद संवाद 1989। हजारी प्रसाद द्विवेदी के प्रमुख निबंध अशोक के फूल 1948, कल्पलता 1951, मध्यकालीन धर्म साधना 1952, विचार और वितर्क 1957, विचार प्रभा 1959, कुटज 1964, साहित्य सहचर 1965, आलोक पर्व 1972, शीर्ष के फूल, भारतीय संस्कृति के देन, कवि कला, कविता का भविष्य, नई समस्याएं, आम फिर बोर आ गई, बसंत आ गया, अवतारवाद। प्रश्न संख्या 75, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम क्या? ऑप्शन ए केशवदास, बिहारी, मतीराम, घनानंद। केशवदास का जन्म 1555, बिहारी का जन्म 1595, मतीराम का जन्म 1604, घनानंद का जन्म 1673। प्रश्न संख्या 76, यशपाल के उपन्यास झूठ सच में दौलत राम आजाद
किस राजनीतिक दल का सदस्य था? कम्युनिस्ट पार्टी का। यशपाल के उपन्यास झूठ सच में दौलत राम आजाद कम्युनिस्ट पार्टी का सदस्य थे। प्रगतिवादी या मार्क्सवादी विचारधारा के उपन्यासकारों में प्रथमतः यशपाल का नाम आता है। प्रमुख उपन्यास दादा कॉमरेड 1941, देशद्रोही 1943, दिव्या 1942, पार्टी कॉमरेड 1946, मनुष्य के रूप 1949, अमिता 1956, झूठ सच 1958, 12 घंटे 1962, अप्सरा का शराब 1965, मेरी तेरी उसके बाद 1974। प्रश्न संख्या 77। रामचंद्र शुक्ल ने रहस्यवाद के मूल अर्थ में किस छायावादी कवि को सर्वाधिक प्रमुख माना है? महादेवी वर्मा को। रामचंद्र शुक्ल ने रहस्यवाद के मूर्त अर्थ में महादेवी वर्मा को छायावादी कवियों में सर्वाधिक प्रमुख माना। इन्हें आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। हिंदी में छायावाद के प्रथम प्रयोक्ता मुकुटधर पांडे को मानते हैं। छायावाद के चार स्तंभ जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला महादेवी वर्मा है। प्रश्न संख्या 78। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। पंकित और कवि। मैं बकता नहीं कविताएं इजाद करता हूँ गली। श्रीकांत वर्मा की पंक्ति। इस वक्त जबकि कान नहीं सुनते हैं कविताएं, कविता पेट से सुनी जाती है। धूमिल की पंक्ति। आज फिर शुरू हुआ जीवन, आज मैंने एक छोटी सी सरल सी कविता पढ़ी। रघुवीर सहाय की पंक्ति। मैं नया कवि हूँ, मैं जानता हूँ सत्य की चोट बहुत गहरी होती है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की पंक्ति। उत्तर ऑप्शन सी। चलिए व्याख्या को देखेंगे। सुदामा पांडे धूमिल की महत्वपूर्ण पंक्तियाँ। पहला, इस वक्त जबकि कान नहीं सुनते कविताएं पेट से सुनी जाती। दूसरा, यह जनतंत्र जिसकी रोज सैकड़ों बार हत्या होती है। तीसरा, भूख से रियाती हुई हथेली का नाम दया है। चौथा, हाँ हाँ मैं कवि हूँ, कवि अन्य भाषा से विदेशी हूँ। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की महत्वपूर्ण पंक्तियों को देखेंगे। पहला, मैं नया कवि हूँ, इसी से जानता हूँ कि सत्य की चोट बहुत गहरी होती है। दूसरा, लेख पर वे चले जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं। तीसरा, लोकतंत्र को जूते की तरह लाठी में लटकाए भागे जा रहे हैं, सभी सीना फुलाए। रघुवीर सहाय की महत्वपूर्ण पंक्तियाँ। पहला, राष्ट्रगीत में भला कौन वह भात भाग्य विधाता है, फटा सुंद था पहने जिनका गुण हर चरण गाता। दूसरा, आज फिर शुरू हुआ जीवन, आज मैंने एक छोटी सी सरल सी कविता पढ़ी। शमशेर बहादुर सिंह के महत्वपूर्ण पंक्तियाँ। पहला, चुका भी हूँ मैं नहीं, कहाँ किया मैंने प्रेम अभी। दूसरा, एक पीली शाम पतझड़ का जरा अटका हुआ पत्ता। तीसरा, बात बोलेगी हम नहीं भेद खोलेंगे। प्रश्न संख्या 39। प्रकाशन वर्ष काल की दृष्टि से सुरेंद्र वर्मा के नाटकों का सही अनुक्रम। ऑप्शन सी, द्रौपदी, आठवां सर्ग, शकुंतला की अंगीठी, रति का कंगन। चलिए व्याख्या को देखेंगे। प्रकाशन काल के दृष्टि से सुरेंद्र वर्मा के नाटकों का सही क्रम। द्रौपदी 1972, आठवां सर्ग 1976, शकुंतला की अंगीठी 1990, रति का कंगन। द्रौपदी 1972, सेतुबंध 1972, नायक खलनायक विदूषक 1972, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक 1975, आठवां सर्ग 1975, छोटे सैयद
बड़े सैयद 1978, एक दूनी एक 1987, शकुंतला की अंगीठी 1990, कैद ये हयात 1993 ईस्वी। प्रश्न संख्या 80, हिंदी पर सामासिक संस्कृति के वहन का दायित्व संविधान के किस अनुच्छेद में निर्धारित है? अनुच्छेद 351। अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश है। हिंदी पर सामासिक संस्कृति के वहन का दायित्व संविधान के 351 अनुच्छेद में निर्धारित है। अनुच्छेद 343, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी। अनुच्छेद 348, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय आदि में प्रयोग की जाने वाली भाषा। अनुच्छेद 349, भाषा संबंधी कुछ विधियां अधिनियमित करने की विशेष प्रक्रिया। प्रश्न संख्या 81, गांधीवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन सी सही नहीं है, जबकि इसके पीछे मार्क्सवाद के समान व्यवस्थित शास्त्रीय अध्ययन नहीं है। इसका आधार तर्क नहीं सहानुभूति है। इसके विचार का स्रोत दैनिक साधना है। गांधीवाद के संदर्भ में इनमें विचार स्वतंत्र का अभाव है, कथन सही नहीं है। अन्यत्र विकल्प गांधी जी के संदर्भ में सही है। गांधीवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथन सत्य पहला, इसके पीछे मार्क्सवाद के समान व्यवस्थित शास्त्रीय अध्ययन नहीं है। इसका आधार तर्क नहीं सहानुभूति है। तीसरा, इनके विचारों का स्रोत दैनिक साधना है। गांधीवाद महात्मा गांधी के नाम से जाना जाता है। इसके आदर्शों, विश्वासों एवं दर्शन से उद्भूत विचारों के संग्रह को गांधीवाद कहा जाता है। गांधी जी स्वतंत्रता संग्राम के सबसे बड़े राजनीतिक एवं आध्यात्मिक नेताओं में से एक थे। प्रश्न संख्या 82, बलि का सपूत कवि कुल पुरोहित रघुवीर जू को दूत धरी रूप विकराल को उपर्युक्त कवि पंक्तियां किस रचनाकार की है? ऑप्शन सी सेनापति की। रामकथा के कवि सेनापति की पंक्ति थे। शेष विवरण, केशवदास की पंक्ति, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवरण सरस सुब्रीत भूषण बिनु न बिराजाई कविता बनीता मीत। भाषा बोली ना जनाई जिनके कुल के दास राम को काम कहाँ रिपो जितहि कौन कबे रिपो जितियो कहा। तुलसीदास की पंक्ति, गोरख जागे जोग भक्ति भाग्य लोगो निगम नियोगते सो केली ही छरे सो है अबलो नसाने अब न नसे ओ के सब कही न जाए का कहिए। सेनापति की पंक्ति, बलि का सपूत कपि कुल पुरोहित रघुवीर जू को दूत धरी रूप विकराल को विश्व को तरने तेज साहसो करने तपे दरी जदुरई सेनापति सुखदाई देखो। मतीराम की पंक्ति, कहूँ कितेक उपाय करो कहूँ होते है अपने पीऊ पराए कुंदन को रंग फीको लागे झलके अति आंगन चारू गुराई केली के रति अघाने नहीं दिन ही के लाल पुने घात लगाई। प्रश्न संख्या 83, कलि कौतिक के रचयिता कौन है? प्रताप नारायण मिश्र। कलि कौतिक के रचयिता प्रताप नारायण मिश्र है। इनकी अन्य रचनाएं प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, लोक उक्ति शतक, तृप्यताम, श्रृंगार विलास, हर गंगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र की महत्वपूर्ण रचनाएं भक्ति सर्वस्व, प्रेम मलिका, कार्तिक स्नान, प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम प्रलाप, राग संग्रह, फूलों का गुच्छा, बकरी विलाप, विजयनी विजय वैजयंती, नए जमाने की मुकरिया, बंदर सभा, बसंत होली, विजय वल्लरी, जातीय संगीत। प्रश्न संख्या 84, बच्चन सिंह से अर्श आ गया और उसके हाथों के अभ्यास निष्ठुराई को जैसे किसी मानवीय कोमलता ने धीरे से छू लिया। उपर्युक्त कथन किस कहानी का है? ऑप्शन सी राजा निर्वसिया।
बच्चन सिंह सिहर सा गया और उसके हाथों के अव्यस्त निष्ठुराई को जैसे किसी मानवीय कोमलता ने धीरे से छू लिया। उपयुक्त कथन राजा निर्वसिया कमलेश्वर द्वारा लिखित कहानी है। कमलेश्वर जी की महत्वपूर्ण कहानी है। राजा निर्वसिया 1957, कस्बे का आदमी 1958, खोई हुई दिशाएं 1963, मांस का दरिया 1966, बयान 1973, आज़ादी मुबारक 2002 ईस्वी। कृष्ण सुवादी की महत्वपूर्ण कहानी सिक्का बदल गया, बादलों के घेरे, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की महत्वपूर्ण कहानियाँ उसने कहा था 1915, बुद्धू का कांटा 1914, सुखमय जीवन 1911, भीष्म साहनी जी की महत्वपूर्ण रचनाएं अमृतसर आ गया, भाग्य रेखा 1953, पाला पाठ 1957, भटकती राख 1965, पटरिया 1973, वंचू 1978। प्रश्न संख्या 85, भीष्म साहनी के नाटकों की कौन सी विशेषताएं हैं? भारतीय नारी की पीड़ा का प्रभावी प्रस्तुतिकरण, मध्यकालीन धर्म, अंधता, अनाचार तथा तानाशाही की सामाजिक संगति। उत्तर ऑप्शन बी। चलिए व्याख्या को देखेंगे। भीष्म साहनी के नाटकों की विशेषताएं। पहला, भारतीय नारी की पीड़ा का प्रभावी प्रस्तुतिकरण। दूसरा, मध्यकालीन धर्म, अंधता, अनाचार तथा तानाशाही की सामायिक संगति। भीष्म साहनी के प्रमुख नाटक हानूस 1977, कबीरा खड़ा बाजार में 1981, माधवी 1985, मुआवजे 1993, रंग दे बसंती चोला 1998, आलमगीर 1999। प्रश्न संख्या 86, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रिय प्रवास की निम्नलिखित में से किस विशेषता का उल्लेख नहीं किया है? ऑप्शन बी का नहीं किया, जबकि अधिकतर पदों में बड़े ढंग से हिंदी अपनी चाल पर चली चलती दिखाई पड़ती। यह काव्य अधिकतर भावव्यंजनात्मक और वर्णनात्मक है। हिंदी को है, था, किया, दिया ऐसी दो एक क्रियाओं के भीतर ही सिमट कर रह जाना पड़ा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रिय प्रवास की विशेषता में इसकी कथा वस्तु एक अच्छे प्रबंध के लिए पर्याप्त है का उल्लेख नहीं किया। अन्य विकल्प आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा प्रिय प्रवास के संबंध में बताई गई विशेषता है। प्रिय प्रवास हरिओध जी का हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध की महत्वपूर्ण रचनाएं। रसिक प्रिया 1899, प्रेम प्रपंच 1900 ईस्वी, चोखे चौपते 1932, चुभते चौपते 1924, प्रिय प्रवास 1914, पद प्रसून 1925, रस कलश 1931, फूल पत्ते 1936, कल्पलता 1937, मर्म स्पर्श 1956। प्रश्न संख्या 87, निम्नलिखित में से क्या तमस उपन्यास में सांप्रदायिक भावना के निर्माण में सहायक नहीं है? ऑप्शन बी नहीं है, जबकि सांप्रदायिक पूर्वग्रह है, वर्गीय पूर्वग्रह है, अतीत की गौरव गाथाएं हैं। विभिन्न संप्रदाय का एक स्थान पर वास है। तमस उपन्यास में सांप्रदायिक भावना के निर्माण में सहायक नहीं है। तमस उपन्यास में सांप्रदायिक भावना का निर्माण में सहायक तत्व सांप्रदायिक पूर्वग्रह, वर्गीय पूर्वग्रह, अतीत के गौरव गाथाएं। भीष्म साहनी के प्रमुख उपन्यास झरोखे 1967, कड़िया 1970, तमस 1973, बसंती 1980, मायादास की माडी 1998, कुंतो 1993, नीलो नीलिमा नीलोफर 2000 ईस्वी, जय हिंद की सेना 2010 ईस्वी, भाग्य रेखा। प्रश्न संख्या 88, निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं पुष्पदंत द्वारा रचित नहीं है? यहाँ पे ऑप्शन में त्रुटि है। चलिए व्याख्या को देखेंगे। आयोग ने इस प्रश्न का सबको समान अंक दिया है। पुष्पदंत की प्रमुख रचनाएं 63 महापुरी, गुण अलंकार, नय कुमार चरहूँ, जस हर चरहूँ,
पुष्पदंत ने अपने काव्य में चौबाई छंद का प्रयोग किया। पुष्पदंत को हिंदी का भवभूति कहा जाता है। प्रश्न संख्या 89। निराला जी पर बंग भाषा की काव्य शैली का प्रभाव समास में गुम्फित पद वलरी क्रियापद के लोप आदि में स्पष्ट झलकता है। लक्षणिक विलक्षण लाने की प्रवृत्ति इनमें उतनी नहीं पाई जाती है जितनी प्रसाद और पंत में। उपर्युक्त कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल की। निराला जी पर बंग भाषा की काव्य शैली का प्रभाव समास में गुम्फित पद और लरी क्रियापद के लोप आदि में अस्पष्ट झलकता है। लक्षणिक विलक्षण लाने की प्रवृत्ति इनमें उतनी नहीं पाई जाती जितनी प्रसाद और पंथ में। उपर्युक्त कथन रामचंद्र शुक्ल जी का है। शुक्ल जी ने निराला के संबंध में अन्यत्र कहा है। बहुवस्तु स्फुरणे प्रतिभा निराला जी में है। निराला ओज औदात्य और विद्रोह के कवि है। प्रश्न संख्या 90। स्थापना और तर्क। स्थापना ये कविता केवल वस्तुओं के ही रंग रूप में सौंदर्य की छटा नहीं दिखाती, प्रत्युत कर्म और मनोवृत्ति के सौंदर्य के भी अत्यंत मार्मिक दृश्य सामने लाती है। तर्क आर वह विकसित कमल के सौंदर्य का चित्रण जो करती है, पर शव नोचते कुत्ते के विभत्स व्यापार की झलक नहीं दिखाती, क्योंकि विभत्स व्यापार का चित्रण शास्त्र अनुमोदित नहीं है। उत्तर ऑप्शन ए, जिसमें ये सही है लेकिन आर गलत है। कविता केवल वस्तुओं के ही रंग रूप में सौंदर्य की छटा नहीं दिखाती, प्रत्युत कर्म और मनोवृत्ति के सौंदर्य के भी अत्यंत मार्मिक दृश्य सामने लाती, क्योंकि कविता का विस्तृत स्वरूप मन में परिलक्षित विचारों के कारण ही होता है। मन में कल्पना का संचार जितना अधिक होगा, कविता का रूप उतना ही हृदय को आकर्षित करने वाला होगा। प्रश्न संख्या 91। स्थापना। बिंबवाद में शब्दों की कम खर्ची शब्द के समास गुण कम से कम शब्दों के प्रयोग से अधिकाधिक अर्थ व्यंजना को महत्व दिया गया है। तर्क आर बिंबवाद के समर्थकों का मानना था कि विषय का सपाट और प्रत्यक्ष निरूपण किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए, जिसमें ये सही है लेकिन आर गलत है। प्रश्न संख्या 92। कविता का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करके उनके साथ मनुष्य का हृदय सामंजस्य स्थापना। केवल मनोरंजन करना कविता का उद्देश्य नहीं है। उत्तर ऑप्शन सी, जिसमें ए और आर दोनों सही है। प्रश्न संख्या 93। 19वीं शताब्दी का नवजागरण भक्तिकालीन लोक जागरण से भिन्न इस बात में है कि वह उपनिवेशवादी दौर की उपज है। तर्क आर उनकी ऐतिहासिक अंतःवस्तु एक समान है। उत्तर ऑप्शन डी, जिसमें ए सही है लेकिन आर गलत है। प्रश्न संख्या 94। स्थापना एक कला का आस्वाद युग निरपेक्ष नहीं होता। तर्क आर शाश्वतता का गुण कालजयी कलाकृतियों में सहज अंतर्भूत नहीं होता। उत्तर ऑप्शन बी, जिसमें ए और आर दोनों गलत है। इसका रूप है कला का आस्वाद युग निरपेक्ष होता, क्योंकि कला में युग का प्रभाव स्पष्ट रूप से पड़ता है। साथ ही शाश्वतता का गुण कालजयी कलाकृतियों में सहज अंतर्भूत होता है। प्रश्न संख्या 95। स्थापना यूरोपीय साहित्य मीमांसा में कल्पना की बहुत प्रधानता दी गई है। तर्क आर कल्पना कवि का अनिवार्य साध्य है। उत्तर ऑप्शन सी, जिसमें ए सही है लेकिन आर गलत है। यहाँ पर पैसेज दिया गया है, इन्हीं पैसेजों के आधार पर बच्चे आगे का 5 प्रश्न बनेगा, जिसे आप देख लीजिएगा। मित्रों, क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। साथ ही अपने मित्रों को शेयर करना मत भूलिएगा। लाइक और कमेंट अवश्य कीजिएगा। हरिओम।